हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स की बुक का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम लोगों को बोला गया है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट। तो क्रिकेट टीम के जो कोच हैं ना, वो कितने बैट खरीद रहे हैं? 3 बैट उन्होंने खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदी हैं। कितने की? 3900 की। तो यानी कि 3 तो बैट खरीदे हैं, 6 बॉल खरीदी हैं इतने रुपए की। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर इतना। तो फिर दूसरी बार उन्होंने एक बैट खरीदा है और 3 बॉल खरीदी हैं। कितने की? 1300 रुपीज़ की। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से दिखाना है। तो देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कल किया था, और ये हम लोगों का था, इसको हटा देते हैं अब, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या बोला गया है, यहाँ से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग इक्वेशन बनाए, क्वेश्चन नंबर 2 होपफुली समझ में तो बच्चों आ गया होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि जो एक बैट है और एक बॉल है। तो सबसे पहले तो हम लोग ले लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू ₹X। तो एक बैट की कॉस्ट तो X रुपीज़ है, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की जो कॉस्ट है उसको हम लोग ₹Y ले लेते हैं, फिर सिर्फ XY भी आप लोग लिख लो, ठीक है। तो इसलिए अगर 3 बैट आपने खरीदे हैं, ठीक है, और कितनी बॉल? 6 बॉल खरीदी हैं, तो कितने की मिली है वो? 6900 की। यही हमें क्वेश्चन में बोला गया है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ इतना, ठीक है। सॉरी, 6900 नहीं है, ये 3900 है, हाँ। तो जो, और फिर ये इक्वेशन 1 हो गई, और दूसरी इक्वेशन में हमें बोला गया है कि फिर से एक तो बैट वो खरीद रही हैं और 3 बॉल खरीद रही हैं। कितने की? 1300 की। अब इस इक्वेशंस को हम लोग को सॉल्व करना है और ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी है इतने रुपए की, और एक बैट खरीदा है और 3 बॉल खरीदी है इतने रुपए की, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली। पहले तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके लिखो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप पहले ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दो। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग फर्स्ट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वेशन 1। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि y की जगह y की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 6y, इसके लिए हमें क्या करेंगे, 3x को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो 6y इज इक्वल्स टू 3900, और 3x इधर शिफ्ट होगा तो क्या बचेगा? -3x। और अब 6y था, अब y को अकेला छोड़ना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो 3900 माइनस 3x, तो 6 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। अब हमें x की कुछ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, या अब इस इक्वेशन में हमें x की कुछ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आप ऐसे लिखो, फॉर x इज इक्वल्स टू, मैं ऐसी वैल्यूज़ पुट करूँगी जिससे 6 से ईजिली डिवाइड हो जाए। तो सपोज करो x की जगह मैंने पहले 100 रख दिया, मतलब ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है ताकि ईजिली डिविजन हो जाए, हमारा आंसर ईजिली मिल जाए। तो 3900 माइनस 3 इंटू 100 अपॉन 6। धीरे धीरे आप लोग करोगे तो आप लोग को भी समझ में आने लगेगा कि कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है। -3 इंटू 100 इज़ 300 अपॉन 6। अब ज़रा देखो, 3900 में से 300 जब कटेगा तो क्या बचेगा? क्या बचेगा हमारे पास 3600, और 3600 को आप जब 6 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 6 6 जा 36, यानी कि 600। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? 600। मतलब x की वैल्यू आप लोगों ने जब 100 रखी तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 600। x हमने रखा था 100 और y आ गया 600, तो ठीक है। अब फिर से इक्वेशन जो है उसमें हम लोग x इज इक्वल्स टू 300 पुट करते हैं। मतलब इस वाली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आई थी, इसमें x की जगह 300 पुट कर देते हैं। अब फॉर x इज इक्वल्स टू 300, तो y इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 900 अपॉन 6। तो क्या आ जाएगा? 3000
अपॉन 6, तो क्या आ जाएगा 6 5 ज़ा 30, तो ये आ गया 500। क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे देखो, हमने x की जगह 300 यहाँ पर पुट करा, तो 3 इंटू 300 क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो 3900 को मैंने 900 से माइनस कर दिया तो 3000 आ गया, और डिवाइड कर दिया 6 से तो 500 आ गया। ठीक है, अब मैं पेज टेम्पलेट चेंज कर देती हूँ, पेज टेम्पलेट में प्लेन कर देती हूँ ताकि ये दिक्कत हो रही है ना। तो आ गया समझ। अब मैं x की जगह कौन सी वैल्यू रखूँ ताकि फिर से 6 से आराम से कट जाए, तो फिर से मैं x की जगह क्या रख देती हूँ, इस बार मैं 700 रख देती हूँ, क्योंकि फिर देखो x की जगह मैंने 700 रखा तो y इज इक्वल्स टू 3900 माइनस क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ देखो 3 इंटू 700, तो हो जाएगा 3 इंटू 700, है ना, 700 ही है ना, यहाँ पे देखो ज़रा 700 क्या बोल रही हूँ मैं, 3 इंटू 700, हाँ 700 रखी है वैल्यू, तो 3 से 700 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड में 6, तो y इज इक्वल्स टू 3900 और 7 3 जा 2100 अपॉन का 6, तो 2100 से जब माइनस करेंगे 1300 को तो देखो 0 0 और 9 में से इसमें से हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे 300 अपॉन 6। तो अब यहाँ क्या हो गया, और एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़रा 3900 को आप लोग जब 200 से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो ये तो 2100 है, 2100 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 3 में से, तो ये चला जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे माइनस करके दिखाया, 3900 को 2100 से माइनस किया तो 1800 आ गया, और 1800 से 6 को डिवाइड किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 300। तो आ गया आपको समझ। अब हम इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, एक टेबल में बना लेते हैं। एक टेबल आप लोग ऐसे करके बनाओ, है ना, और यहाँ पे x की वैल्यूज़ रख दो, x और y रख दो। तो x की जगह आप लोगों ने 100 रखा था तो y की वैल्यू क्या आई थी, 600 आई थी। फिर x की जगह हम लोगों ने 300 रखा था तो y की वैल्यू 500 आई थी। फिर x की जगह हमने 700 रखा था तो y की वैल्यू 300 आई थी। ये देखो, है ना, देखो x की जगह क्या रखा था हमने, यहाँ पे x की जगह 700 रखा था तो y की वैल्यू 300 आई थी। फिर हमने x की जगह 300 रखा था तो y 500 आया था, x की जगह 100 रखा था तो y 600 आया था। तो यही हमने टेबल में लिख दिया। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी, अब उसका इसी तरीके से टेबल बनाना है। दूसरी इक्वेशन थी ये। अब इस इक्वेशन का फिर से हम लोग टेबल बनाएंगे ऐसा ही। बहुत बड़ा इक्वेशन है भाई, एक इक्वेशन बहुत बड़ा है इसमें। अब दूसरी वाली जो इक्वेशन थी वो थी इक्वेशन 2, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। तो हमें फिर से क्या करते हैं, फिर से हम लोग x को अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से भी। तो x प्लस में है, इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के माइनस। अब y को अकेला छोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 1300 माइनस x अपॉन का 3। अब y की वैल्यूज़ इसमें अलग अलग पुट करो। अब ठीक है, x की वैल्यू पुट करो, y निकालो। x की जगह आप लोग क्या रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में 100, तो क्योंकि फिर क्या हो जाएगा 100 रखोगे, हाँ ठीक है, तो 1300 माइनस 100 अपॉन 3, तो यानी कि 1200 आ गया। 1200 अपॉन 3, 3 4 ज़ा 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 100। आपने y की वैल्यू 400, आपने जब x 100 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 400 आ गई। ठीक है, अब x की जगह क्या रखो, x की जगह 400 रख दो, तो y की वैल्यू निकालो। x की जगह 400 रख दो यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1300 माइनस 400 हो गया 900, तो 3 3 जा 9, तो 300 आ गई। x हमने 400 रखा तो y हमारे पास 300 आ गया। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, तो हमने x 100 रखा, y 400 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, x यहाँ पर 700 रख देते हैं, तो y की वैल्यू 1300 माइनस 700। ये अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी रख सकते हैं, बट ऐसा रखिएगा कि 3 से कट जाए। मैं भी सोच समझ के ऐसी ही वैल्यूज़ रख रही हूँ जो 3 से ईजिली डिवाइड हो जाएँ। तो ये 1300 माइनस 700, तो देखो 0 और 0 और डिवाइड करें 3 से, तो 13 में से आज 7 गया तो क्या बचेगा, 3 इधर और 3 इधर, 600, तो 3
2 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 200। मैं ऐसी वैल्यू सोच समझ के रख रही हूँ जो 3 से ईजीली यानी कि 3 से आसानी से कट जाएँ, वरना दिक्कत हो जाती है, वरना पॉइंटों में आंसर आता है और ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत होती है। तो फिर से हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, इस टेबल में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x हमने क्या क्या रखा था, x हम लोगों ने जब 100 रखा था तो y हमारे पास क्या आया था, x 100 रखा था तो y हमारे पास 400 आया था। फिर हमने जब x था 400 रखा था तो y हमारे पास 300 आया था। फिर हमने x क्या रखा था, फिर हमने x रखा था 700 तो y हमारे पास 200 आया था। अब ये वाली टेबल जो है, ये बॉक्स और ये बॉक्स, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब इस बॉक्स और इस बॉक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो पहले तो देखो क्या क्या है, 100 200 700 तक जा रहा है, तो 100 है, 400 है, 200 है, 300 है। तो इसमें क्या क्या है, इस वाले में हमें, इसमें भी हमें 100 और 600 500, तो यानी कि 100 से लेकर के 700 तक हम लोगों को वैल्यूज़ एक ग्राफ में अपनी बनानी पड़ेंगी। तो लिख लेते हैं, और सारे के सारे पॉजिटिव हैं, कुछ भी निगेटिव नहीं है, तो फिर हम लोग को साइड से बना लेते हैं, निगेटिव वाली तो लिखनी ही नहीं है, है ना, निगेटिव वाला तो हमें करना ही नहीं है। तो हम लोग ऐसा ग्राफ बनाते हैं जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है, क्योंकि ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस, इस वाली एक्सिस को x कहते हैं और ये वाली y होती है। तो 100 से 700 दोनों वैल्यूज़ जा रही हैं, तो ये वाला 0 होता है। फिर यहाँ पे आप 100 स्केल लिखना है 1-1 सेंटीमीटर की लाइन से, 200 300 400 ठीक है, 5 ज़्यादा पतला हो गया, 500 600 700 800, इतना ही ले लेते हैं, है ना, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं। 100 200 300 400 500 600 स्ट्रेट है ना, 700 800 900, ठीक है। अब जो जो टेबल में वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ग्राफ पुट बना लो। तो पहले ये वाला बना लेते हैं, x 100 है और दूसरा कलर ले लेती हूँ, चलो मैं ब्लैक ले लेती हूँ। x 100 है यहाँ पे और y क्या है, y 400 है, तो y 400 x 100 y 400, तो हमारा ये बन गया एक पॉइंट। x 400 है और y 300 है, x 400 है y 300 है, तो एक पॉइंट ये बन गया। x 700 है और y 200 है, x 700 है और y 200 है, तो हमारा ये बन गया। तो अब इस वाली लाइन को ऐसे करके जोड़ दो, जो भी पॉइंट्स आई है स्केल से स्ट्रेट लाइन जुड़ जाएगी। एक हमारा टेबल ये था, दूसरा टेबल हमारा क्या था, x 100 है तो 600, याद देख लो यार, x को 100 और y 600, x 300 y 500 और x 700, मैं इतना कर दूँगी ना, छोटा तो दिखेगा नहीं, तो देख लेते हैं। देखो x 100 है तो y 600, x 100 और y 600, तो यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, x 100 और y 600, तो यहाँ पे बन जाएगी। और क्या था, फिर उसके बाद x 300 तो y 500, x 300 और y 500, तो ऐसे से करके x 300 और y 500, तो एक पॉइंट यहाँ बन जाएगा। और x 700 और y 300, x 700 और y 300, तो यानी कि x 700 y 300 ऐसे करके यहाँ पे बन जाएगा। अब इस वाली लाइन को आप लोग ऐसे करके जोड़ोगे, ऐसे करके, हाँ, तो अब ये वाली जो दोनों लाइन है ना, ये कहीं पर आगे जा कर के ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है, कहीं पर ये लाइनें वैसे ऐसे करके मिलेंगी। ये देखो, इनका जो मैंने तो रफली ड्रॉ किया है ना, तो इसलिए लाइन पे यहाँ पे नहीं मिल रही है। वैसे देखो, ये जो ग्राफ है ना, ये लाइन ऐसे करके जाएंगी, ऐसे करके ऐसे, और मतलब टेढ़ी नहीं जाएगी। आप स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ड्रॉ करोगे ना तो बिल्कुल इस तरीके से मिलेंगी। ये ये मेरा बिना स्केल का था ना, तो ऐसे एक लाइन आएगी और एक लाइन ऐसे करके, तो ये वाली जो लाइन है ना, ऐसे यहाँ पे 100 पर जा कर के, 100 वाले पॉइंट पर कहीं पर जा कर के ये वाली लाइनें आपकी मिल जाएंगी, ठीक है। तो 100 पर जा कर के मिल जाएंगी। तो प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑफ टेबल टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये लाइन जो है ना, ऐसे करके, देखो मैं बताती हूँ, ये लाइन एक्चुअल में ना ऐसे करके जाएगी, ऐसे ऐसे करके 100 पर यहाँ पे भी नहीं मिलेगी यार, मतलब 100 पर इंटरसेक्शन जो है पॉइंट इनका मिल जाएगा 100 पर जा कर के। इस तरीके से ये कुछ लाइन बनेंगी कि ये जो है ना 100 पे जा कर के इंटरसेक्ट करेंगी। मैंने क्योंकि पॉइंट मतलब स्केल नहीं था ग्राफ का, तो स्केल वाला नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि सही तरीके से बन जाए,
तो यहाँ पे 100 पर जाकर के कहीं पर मतलब किसी एक पॉइंट पर जाकर के स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया और ग्राफ में पॉइंट करना भी देख लिया किस तरीके से प्लॉट करते हैं। तो होपफुली अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा जैसे इससे पहले क्वेश्चन का था। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।